तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे अभी मेनली जो रिज़ल्ट के बाद में जो लोग हैं, यानी कि जो छात्र हैं, लगभग 4 प्रकार के छात्र हैं इस तरीके से हैं जो सफ़र कर रहे हैं या फिर उन्हें परेशानी है। तो सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे फ़ेल जो छात्र फ़ेल हो गए हैं, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम किसी में भी, किसी भी कोर्स में, ठीक है? ये सब पे अप्लाई होगा, बीए, बीएससी, बीकॉम आपका, ठीक है? तो यहाँ पे दूसरा क्या है, जिनकी बैक लगी है या सेकेंड इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। और थर्ड है कि जो आप अपना जो कॉपी वगैरह चेक कराना चाहते हैं, स्क्रूटनी दिलाना चाहते हैं, वो हो गए। और चार यानी कि जो ऑलरेडी पास्ड हो चुके हैं, यानी कि उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छे तरीके से, उन्होंने मेहनत से अपनी जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर ली है। तो ये थे 4 प्रकार के स्टूडेंट्स। अब इन लोगों को क्या करना है वो पूर्ण रूप से हम अब जानेंगे। यहाँ पे ये भी जानेंगे कि आप जो फेल हो गए या जिनकी बैक लगी है, उनकी सेकेंड सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है उसमें उन लोगों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उनको प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसकी तैयारी चल रही है और उसकी डेट शीट्स भी आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो जाके चेक कर लो, ठीक है? फिर देन आफ्टर जिन लोगों की बैक लगी है, उन लोगों की क्या उनकी डेट कब आएगी, किस तरीके से आप वो तैयारी करें, तो उन पे भी बात होगी। आरटीआई स्क्रूटनी जो कॉपी चेकिंग कराना चाहते हैं या ये सोचते हैं कि हमारा जो उम्मीद से या फिर जो एक्सपेक्टेड स्कोर था उससे काफ़ी लो स्कोर आया है, या यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं कॉपी चेक करते टाइम उन्होंने कोई एरर है या कोई दिक्कत आई है, उस वजह से हमारा स्कोर कम आया, तो आप आरटीआई या स्क्रूटनी वगैरह डाल सकते हो। फिर यहाँ पे जो पास्ड वाले हैं, वो जो ऑलरेडी आप सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे, आपको कोई टेंशन की दिक्कत नहीं है। और ये काफ़ी फेल वाले छात्रों का मजाक बना रहे होंगे, तो मजाक नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ, ये इन्होंने मेहनत तो करी है, ठीक है? फेल से यहाँ पे आने के लिए उन्होंने काफ़ी अपने एफर्ट्स लगाए हैं, ये तो बात क्लियर है। और फेल वाले जो छात्र हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं तो लापरवाही की है, जिस वजह से उन लोगों ने सिलेबस पे ध्यान नहीं दिया है या मेन चीज़ों बातों पे फोकस नहीं किए हैं, तो उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो फेल वाले क्या कर रहे हैं, यानी कि उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर है पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है। बर्बाद इन द सेंस, यानी कि अब वो जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो उन लोगों को फिर से देना ही रहेगा, ठीक है? लेकिन ये कब होगा, तो ये आप यहाँ पे जो फर्स्ट सेमेस्टर वो बाद में बताता हूँ, पहले ये जान लो कि आपकी जो सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं वो मिस मत करिए, ठीक है? उनको अच्छे से तरीके से करिए। आप सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करिए, पूर्ण रूप से बढ़िया प्रिपरेशन करिए, पहले से अच्छी करिए, क्योंकि इस बार आपको रिजल्ट ने शॉक किया है, तो आप इस बार कुछ अच्छा करिए, ठीक है? बढ़िया प्रिपरेशन करिए। आप सेकेंड सेमेस्टर में अब जब अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसके बाद में जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ये आपकी जो प्लानिंग है कराने की, वो यूनिवर्सिटी ने बताया है कि जब हम थर्ड सेमेस्टर, यानी कि जो आपके जो छात्र 7 के जो छात्र हैं उनका जो थर्ड सेमेस्टर होगा, उसी के साथ हम अपने जो फेल हुए छात्र हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर एक बार और चांस देते हैं कि वो फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर सकते हैं, अगर उन्होंने तैयारी अच्छी करी है, ठीक है? तब तो यहाँ पे फेल वालों की बात हो चुकी है। अगर आप इम्प्रूवमेंट की वगैरह देना चाहते हैं, बैक लगी है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो एक आपको बिल्कुल भी यहाँ पे आपको सीरियस होने की बात है, क्योंकि आपने थोड़ी सी और मेहनत कर लेते तो आपका बैक नहीं लगता, ठीक है? हिंदी सेंस यानी बोलेंगे तो अगर थोड़ा सा एफर्ट्स और मार दिए होते तो आपको इस कैटेगरी में नहीं आना पड़ता। तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको, तो यहाँ पे अब आपको करना सिर्फ एक चीज़ है, ठीक नहीं? एक चीज़ नहीं, 2 चीज़ें कर लो बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक? तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको नोट्स जो आपने बनाए होंगे उनको बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज़ करो, जितना ज़्यादा हो सके मल्टीपल रिवीजन करो बहुत ही अच्छे तरीके से। देन आफ्टर आप यहाँ पे अपनी जो सेकेंड इम्प्रूवमेंट या फिर जो बैक लगी है उसको क्लियर कर सकते हो। दूसरी चीज़, अपनी जो भी बुक्स हैं या फिर कोर्सेज से पढ़ा था उनको बहुत तगड़े लेवल पे रिवाइज़ करो। आपके नोट्स तो ऑलरेडी बने ही होंगे, ठीक है? तो और जो भी आपने बुक्स वगैरह रिलाई करी हैं या फिर जो प्रीफर करी थी अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, या फिर जो भी आपने कंटेंट मटेरियल आपने स्टडी मटेरियल चूज़ करा था, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करो। यानी कि दोनों में ही एक क्या है, एक निकल के आ रहा है कि आपको अल्टीमेट रिवीजन ही करना है, ठीक है? आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो भी आपने पहले ही प्रिपेयर करा था उसको ही रिवाइज करना है बार बार, ठीक है? बुक्स को प्रिफर कर सकते हो, जो भी आपने कोर्स वगैरह हैं उनके लेक्चर्स वगैरह रिवाइज कर सकते हो, जो भी लिए हों आपने, ठीक है? जो भी आपने यूट्यूब पे पढ़े ही होंगे, मुझे लगता है ऐसा।
तो आप उनको जितना ज़्यादा हो सकता है कि रिवाइज़ करो, ठीक है। और इसकी क्या डेट्स वगैरह आएंगी, ये आप चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। तो आपको इसको जो डेट्स वगैरह आएंगी वो यूनिवर्सिटी रिलीज़ करेगा। जैसे ही रिलीज़ करता है तो हम उसके वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो इसकी डेट्स आएंगी कि आपको स्कैन इम्प्रूवमेंट का रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, वो आपको डिपार्टमेंट में जमा करना रहेगा। देन आफ्टर आप अपनी जो सेकेंड इम्प्रूवमेंट या फिर बैक है उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैक वाले स्टूडेंट्स का भी डाउट क्लियर हो गया होगा। देन आफ्टर यहाँ पे आरटीआई या स्क्रूटनी है, ये क्या है, ये क्या बवाल है। तो ये इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी बात है कि आप इसमें दो चीज़ें होती हैं। आरटीआई में आपको कॉपी सामने चेक कराई जाएगी और स्क्रूटनी है जो आपको विदाउट आपके बुलाए आपकी कॉपी चेक कराई जाएगी। तो इसमें अभी आपका रजिस्ट्रेशन होता है, इसकी भी डेट्स वगैरह आएंगी, ठीक है। इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। इसकी लगभग 500 प्लस 500 के अराउंड फ़ीस रहती है। आगे ये चेंज हो गई होगी तो वो मुझे नहीं पता। ये 500 रुपये आपको देना रहेगा। देन आफ्टर आप आरटीआई या स्क्रूटनी की कम होती है, आरटीआई की ज़्यादा होती है लगभग, ठीक है। तो वो रजिस्टर करना रहेगा। देन आफ्टर आपकी कॉपी चेक होगी, ठीक है। अगर कॉपी चेक होने के बाद में इसमें आपके मार्क्स इंक्रीज़ भी हो सकते हैं और घट भी सकते हैं, इसके ज़िम्मेदार पूर्ण रूप से आप होंगे, ठीक है। तो आप चेक करवाइएगा, क्योंकि कम तो आपके ऑलरेडी हैं ही, तो यहाँ पे आपके बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं, कम होने के चांस तो बहुत ही कम ही होते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको पास जो हैं वो आप अच्छे से तैयारी करिए। आप पास तो हैं ही, और आप अपने सेकेंड सेमेस्टर पे फुल फोकस करिए। आपकी जो क्लासेस हैं वो पूर्ण रूप से तो चल ही रही हैं। और क्या करना है, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए जो भी आप डेली क्लासेस कर रहे हैं। रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बाकी यही था, जो बहुत सारे छात्र परेशान थे कि अब क्या करूं या क्या ना करूं, आगे क्या करना है। तो इन सभी के लिए यही एक चीज़, कुछ चीज़ें थी, आई थिंक कुछ हेल्प कर पाया हूँगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यही पर्पज़ था। और कोई भी जानकारी अगर मुझसे छूट गई हो तो वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और कोई भी डाउट हो, कोई भी सेक्शन में या कोई भी क्वेरी हो, वो पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।